नो जोश नो रिकवरी। नो जोश क्या बोला है आपने? नो जोश नो रिकवरी। आपको जिंदगी में जो आप लोग ये देखा है, डॉग देखा है ना? एक डॉग जब जाता है रास्ता में, पूरा उसका पूंछ जो होता है ना, पूरा ऐसा टेढ़ा करके जाता है कि नहीं? और एक डॉग होता है जो रास्ते में जाता है ना, उसका पूंछ नीचे में रहता है, सिमटा हुआ, कोई काम का नहीं, कोई जोश ही नहीं है। तो जिसका जोश होता है वो सीना तान के जाता है रास्ता में, और वही सीना तान के जाना है, क्योंकि समेटा हुआ यार क्या है जिंदगी में, क्या होगा, क्या मिला, ऐसा जाना नहीं है। ऐसा जाने का कोई दरकार नहीं है। हम लोग एक चीज है कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम लोग को भगवान ने ऐसे एडिक हम लोग को जन्म दिया है, और विथ ए ब्यूटीफुल प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम में लेके जब हम लोग रिकवरी में आता है तो हम लोग को सीना ठान के चलना है। और ये सीना ठान के चलेंगे कैसे, आज उसका ऊपर में ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाला है। हाउ वी कैन मेक आवर सेल्फ, हम लोग का जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी कब आएगा? उस दिन बोल रहा था ना 36 इमोशंस जो हम लोग का अंदर में रहता है, पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव। तो अभी पॉजिटिव इमोशंस के लिए, पॉजिटिव एनर्जी के लिए हम लोग को क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक अपना जिंदगी में यूज करना है, वही हम लोग आज यहाँ पे बैठ के डिस्कस करेगा। और ये जो है पॉजिटिव, हम लोग को पॉजिटिव वाइब्रेशन अपना जिंदगी में कैसे लाएगा। बहुत जी लिया नेगेटिव, बहुत जी लिया, तो उसको तो लाना पड़ेगा ना, टूल्स एंड टेक्निक तो आपको देना पड़ेगा ना। तो मैं ये एंटायर टूल्स एंड टेक्निक भगवद गीता से लिया हुआ, भगवद गीता से लिया है, उसको पढ़ के मैं एक उसका टूल्स एंड टेक्निक का एक चीज मैं पूरा नोट करके लाया हूं, जो आज आप लोग का साथ ये डिस्कस करूंगा। कौन आदमी यहाँ पे है जो अपना को हीरो नहीं समझता है? कोई है क्या अपने आप को हीरो नहीं समझता? ऐसा है? तू अपने आप को हीरो नहीं समझता है तो तुमको समझना पड़ेगा यार, कौन सा कमी है तेरा, हमको बोल, क्या कमी है? क्या कमी है बोल। अपने आप को हीरो का जैसा नहीं लगता है? तो वो भाई अपने आप को हीरो नहीं मानता है, तो उनका क्या है, एनर्जी लेवल बहुत लो है। अभी क्या करना पड़ेगा उनको? एनर्जी लेवल को उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। अपने आप को जब मिरर पे देगा ना, तुमको बोलना पड़ेगा यार मेरे जैसा तो सुंदर आदमी नहीं, आई एम द फाइनेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, ऐसा सोचना पड़ेगा। और वो सोचेगा कैसे? कुछ टूल्स एंड टेक्निक आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेगा, और आप लोग को कुछ गोल्डन स्टेटमेंट देगा, जो आप लोग थोड़ा लिखिए उसको, और लिख के अपने आप से उसको देखिए आप वो करने से कैसा लगता है आपको। पहला चीज तो है कि मैं कुछ टिप्स दे रहा हूं जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी आएगा, पॉजिटिव एनर्जी आएगा। वो पहला टिप्स क्या है जानता है ना? उत्साह। उत्साह, उत्साह को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंथो। जीवन में अगर आपका एंथो नहीं होगा, उत्साह नहीं होगा, तो आप लोग कुछ काम कर ही नहीं सकता है। अगर आपको सोबर रहने के लिए उत्साह नहीं होगा, उत्साह एंथोजिम नहीं रहेगा, तो आप कभी सोबर रह ही नहीं पाएंगे। या एंथोजियाज्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए ह्यूमन बीइंग। एंथोजियाज्म, कुछ मैं टिप्स दूंगा, 4-5 टिप्स दूंगा जो इंटरलिंक है। पहला तो आपको हर एक आदमी को कुछ काम करने से पहले उसको एंथोजिम, दैट इज एंथो, जो सबसे बड़ा चीज है।
बस देखा है? बस बस चलते हुए बस देखा है यार? एक बस का टायर पंक्चर है, वो बस जा पाएगा? तो हम लोग का टायर पंक्चर बस नहीं बन रहा है। अगर बस का टायर पंक्चर है तो क्या करेगा हमको? वो टायर को रिप्लेस करना है। क्या करना है? रिप्लेस करना है। तो विदाउट वो जो बस होता है जिसका टायर पंक्चर है, वो बस हम लोग को बनना नहीं है। हम लोग को बढ़िया करके जो बस में एकदम जो जो टायर है ना आपको, जिसमें हवा है, इक्वल हवा देके वो बस तो बराबर चलते रहता है ना। और जब उसका पंक्चर हो जाता है तो फुस हो जाता है। तो वो फुल ऑफ पाम रहने वाला जो टायर है वो हम लोग को बनना है, फुस टायर बनना नहीं है। तो इसीलिए हमेशा याद रखिए, एक गोल्डन स्टेटमेंट लिख लीजिए, गोल्डन स्टेटमेंट लिख लीजिए। Lack of enthusiasm is just like a deflated tire. You cannot move on until you replace it. You cannot move on until you replace it. So, lack of enthusiasm is just like a deflated tire. पंक्चर होते हुआ एक टायर का जैसा है। You cannot move on until you replace it. Yes, that is called enthusiasm. Until you replace it. तो हम लोग को पंक्चर होने वाला टायर नहीं बनना है। क्या बोलता है रघुवर? बनना है क्या? नहीं बनना है। तो उसको क्या करना है? रिप्लेस करना है। उसको बोलता है एंथुसियाज्म। क्लास में बैठा हुआ है, क्लास में बैठा हुआ है, आपको क्लास में इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या होगा? वो किस होते हुए एक टायर का जैसा होगा कि नहीं? क्लास में आया और सोचा कि 11:15 हो गया, अभी तक भैया क्यों नहीं आया? अरे यार कुछ तो सीखना है, कुछ तो सीखना है। That is called means आप एंथुसियाज्म में इधर में बैठा हुआ है, तो आप क्या कर पाएंगे? सीख पाएंगे। आई एम टेलिंग यू, आपको सीखना है ना, तो आप सीख पाएंगे। तो एक यहाँ पे गोल्डन स्टेटमेंट में दिया है, लैक ऑफ एंथुसियाज्म इज जस्ट लाइक ए डिफेक्टेड टायर, यू कैनॉट मूव ऑन अंटिल यू रिप्लेस इट। समझ में आ रहा है? तो if you like that, you see the body language। मैं जो कुत्ते का बात कर रहा हूँ ना, कुत्ते का देखा ना, घर में जो कुत्ता होता है, कोई डॉबरमैन होता है, वाह करके एकदम ना पूरा एंथुसियाज्म, उसका पूंछ हमेशा ऐसा रहता है। और कभी देखा है स्ट्रीट डॉग ऐसा चलते रहता है, नो एंथुसियाज्म, कोई एंथो ही नहीं है उसका, कोई उत्साह ही नहीं है उसका। सो वो कुछ कर नहीं पाता है, और कुछ कुत्ता होता है एकदम, वो लोकल हो या बाहर का हो, कोई भी हो, कोई कुत्ता लोकल कुत्ता भी ना, पूरा एकदम एंथुसियाज्म में रहता है। तो आपको हमेशा वो एंथुसियाज्म, उत्साह आपका अंदर में लाना पड़ेगा, तभी आप अपना जिंदगी में फर्स्ट स्टेप है जहां पे आप जिंदगी में कुछ कर पाएगा। और पहले तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोग को नशा से दूर रहना है। पहले आप लोग को एक अंदर में एंथो क्रिएट करना पड़ेगा कि मुझे हर हालात में नशा से दूर रहना है और उसके लिए कुछ ना कुछ नया सीखना है। ओके ब्रदर, कुछ ना कुछ नया सीखना है, अदरवाइज मैं नशा से कभी दूर नहीं रह पाऊंगा और मैं कब अपना लाइफ को खत्म कर दूंगा, कोई ठीक नहीं है। तो इसीलिए एंथुसियाज्म, जो उत्साह पहले आता है जिंदगी में। पहले फर्स्ट स्टेप इज क्या बोला? एंथुसियाज्म। एग्जैक्टली। तो सेकेंड स्टेप में आते हैं अभी।
अच्छा, इसका और एक पहला पॉइंट का और एक गोल्डन स्टेटमेंट लिख लिए, नथिंग कैन बी डीम, नथिंग कैन डीम द लाइट व्हिच शाइन्स फ्रॉम विदिन। Nothing can dim the light which shines from within. Nothing can dim the light which shines from within. ये इसका मतलब मालूम है? Yes, आपका अंदर में अगर एक लाइट जला, उसको कोई नहीं बुझा सकता दोस्त। आपका जितना भी बदनाम हो आगे का, आपका जितना भी आप कुकर्म किया हो, अगर वो आपका एंट्रो का लाइट जल गया ब्रदर, तो क्या होगा? आपका वो लाइट कोई नहीं बुझा पाएगा। कोई माइका लाल नहीं है कि वो आपका जला हुआ लाइट, अंदर में जो जला हुआ एंट्रो का लाइट आपको कोई बुझा पाएगा, कोई बुझा नहीं पाएगा। तो ये बात, आप वो लाइट को अंदर में जलाइए, उसको कोई माइका लाल नहीं है आपका वो जो एंट्रो का लाइट आपका कोई बुझा पाएगा। रिकवरी का अगर आपको मन में इच्छा हो गया, तो आपको कोई शक्ति नहीं है, आपको रिकवरी आने से कोई रुका सकता है, कोई शक्ति नहीं है, कोई शक्ति नहीं है कि आपको आपका रिकवरी आपको मिलना ही है। लेकिन वो रिकवरी में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आपका मन में एंट्रो क्रिएट करना पड़ेगा, उत्साह लाना पड़ेगा। हर चीज को जानने का उत्साह कीजिए। अच्छा काउंसिलर बनना है यार, अगर अच्छा काउंसिलर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा कि नहीं? दैट इज नेसेसरी। ओके, तो पहला स्टेप है कि हमको अपना जिंदगी में, मुझे बहुत अच्छा मेरा जीवन का मकसद था, मैं रिकवरी में आने के बाद एकदम ऑनेस्टली बोल रहा हूं, मैं अपना शेयरिंग कर रहा हूं कि मुझे बहुत अच्छा काउंसिलर बनना था। मैं सोचा था कि आई वांट टू बी वन ऑफ द बेस्ट काउंसिलर, वन ऑफ द बेस्ट काउंसिलर, ऐसा मेरा मन में था। और उसका बाद मैंने क्या किया? मैंने हर एक किताब को पढ़ने का ट्राई किया, और हो ना हो आज मैंने थोड़ा बहुत किताब पढ़ के आज 90 आदमी को मैं लेक्चर दे रहा हूं, और हुई फुल ऑफ एंट्रो। ये एंट्रो खत्म नहीं होगा, क्योंकि अंदर में लाइट जल चुका है, और ये लाइट मेरा जो अंदर का उत्साह का लाइट है, वो कोई माइका लाल उसको बुझा नहीं पाएगा, ये तो चलते ही रहेगा। तो पहला चीज जिंदगी में है अपना लाइट, अपना जो अंदर का उत्साह उसको जगाना है हर हालात में, हर हालात में। अगर मुझे एक सुंदर लाइफ चाहिए तो, समझ में आया पहला पॉइंट यार? थोड़ा जोर से यार। ऐसा लगता है, ऐसा क्योंकि ऐसा लगता है यस सर, तो ये क्या हुआ? मर्द है यार, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, दैट इज कॉल्ड एंट्रो। मेरा क्लास में बैठने से हमेशा याद रखिए, अगर कोई बैठना नहीं चाहता तो जा सकता है, लेकिन मेरा हर एक सेशन में आदमी को पूरा जोशीला बैठना पड़ेगा। यहाँ पे वो धूम हिलाता हुआ कुत्ता जैसा बैठने से नहीं होगा, एकदम सीना चौड़ा करके यहाँ पे फुल्ली एंट्रो में बैठना पड़ेगा, उत्साह से बैठना पड़ेगा, तभी मजा आता है। मजा कब आएगा? मैंने बोर्ड में कुछ लिख दिया है और ये आप लोग लिख लीजिए, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है मेरा सेशन में। मेरा सेशन में होता है हर एक आदमी इधर में ऐसा लगना चाहिए, हर एक आदमी हमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तभी यार क्लास लेके भी अच्छा लगता है, सेशन लेके भी अच्छा लगता है, और यस वही बात। तो पहला लेसन क्या होगा? हम लोग को अपना जिंदगी में एंथुसियाज्म, इसलिए बोलते हैं हम लोग का प्राइम मिनिस्टर, वेयर इज द जोश? वो जोश बहुत दरकार है। विदाउट जोश वी कैन नॉट डू एनीथिंग। जोश, फर्स्ट पॉइंट। Second point is that
निश्चय, निश्चय, निश्चय का इंग्लिश होगा डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, निश्चय, निश्चय। अगर आपका पास एंथो है और आप डिटरमाइंड नहीं है, आपका पास खाली एंथो है, एंथोसिज्म है या आपका उत्साह है, बट यू आर नॉट डिटरमाइंड, तो आपको खुश हो जाएगा, वो एंथो खुश हो जाएगा। सपोज मैं बहुत दिन से सोच रहा हूं कि मैं एक ऐसा सेशन लूंगा जिसमें सब जोशीला हो जाए, लेकिन अगर मैं खुद ही स्टडी नहीं करूंगा, मैं डिटरमाइंड नहीं होऊंगा, तो क्या होगा, वो एंथो तो एंथो ही पुश हो जाएगा मेरा एंथो। तो डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, एक चीज करने का डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन को मैं बोलता हूं वन डे एट ए टाइम। मैं आज का दिन डिटरमाइंड हो जाऊंगा कि आज का दिन मेरा शेड्यूल में मैं चलूंगा। 1 घंटा का सेशन में मुझे जो दिया जाता है मैं उसको डिटरमाइंड होके यहाँ पे लेने का कोशिश करूंगा। है? 2 काम कर सकता है आप, या तो आई टू आई कांटेक्ट करके आप कुछ सीख सकता है, नहीं तो मुझसे चुप के साइड में जाके वॉल में समझ में आ रहा है ना? ऐसा भी है, मैं देखते रहता हूं ऐसे ऐसे, क्योंकि मेरा 1 घंटा का सेशन में मैं शांति से बैठता नहीं। मैं देखते रहता हूं, कोई डिटरमाइंड नहीं है और वॉल में बढ़िया टाइटल लगा हुआ है, तो उधर में और क्या हुआ, ना सर, ठीक है, ठीक है। सो ही इज नॉट डिटरमाइंड, तो प्लीज एंथू का साथ क्या चाहिए, डिटर्मिनेशन, तभी जिंदगी में आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल सकता है। तो इसीलिए डिटर्मिनेशन जो होता है, हर आदमी का एक लक्ष्य होता है, लक्ष्य होता है ना, हर आदमी का लक्ष्य होता है, आपका भी है, आपका भी है, आपका भी है कि नहीं? लक्ष्य तो पार करने जितना आपको एंथो का दरकार है उतना ही आपको डिटर्मिनेशन का भी दरकार है, नहीं है क्या? है। तो डिटर्मिनेशन का एक तो चीज है, ये डिटर्मिनेशन आता कहां है? डिटर्मिनेशन, द कॉस्ट ऑफ डिसिप्लिन इज ऑलवेज लेस देन द प्राइस ऑफ रिग्रेट। ये लिख लीजिए, द कॉस्ट ऑफ डिसिप्लिन इज ऑलवेज लेस देन द प्राइस ऑफ regret. The cost of discipline, the cost of discipline, COST, the cost of discipline is always less than the price of regret. हम लोग को रिग्रेट करने से तो अच्छा है कॉस्ट ऑफ डिसिप्लिन का बारे में सोचो, डिसिप्लिन बनो। यार बाद में मैं सोचूंगा, यहां से जाके फिर रिलैक्स हो गया, फिर सोचूंगा यार पहले बार क्यों नहीं लिया था, पहले बार तो अच्छा ही सिखाया था, मेरा दोस्त का 5 साल हो गया और मैं 5 साल से नशा ही कर रहा हूं। वो रिग्रेट करने से कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ डिसिप्लिन जो होता है आज का दिन में बहुत वैल्यू रखता है। मैं क्या बोल रहा हूं, 5 साल का बाद आप लोग सब लोग निकल गए, हाँ, जाने का बाद क्या होता है, टच तो थोड़ा बहुत रहता है ना। अब दूनी उधर में अरुणाचल में जाके दूरी सोबर रह गए, ओके, और तेरा दोस्त जाके ही रिलैक्स हो गया। अभी कॉस्ट ऑफ रिग्रेट जो होता है तब वो रिग्रेट करने लग जाएगा। एक ही साथ हम लोग ट्रीटमेंट क्या था, 5 साल का बाद फिर वापस एक ही साथ। अब तेरा बारे में, दूरी का बारे में बोला, वो तो बहुत अच्छा कर रहा है 5 साल का बाद, वो इज ए गुड काउंसिलर है अरुणाचल। नहीं, हम लोग तो एक ही साथ ट्रीटमेंट किया था। अरे ट्रीटमेंट किया था, तुम अभी रिग्रेट क्यों कर रहा है?
डिसिप्लिन का उसको प्राइज मिला, और कॉस्ट ऑफ रिग्रेट का तो कोई प्राइज होता नहीं है ना, हाँ? तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ जो ये होता है डिसिप्लिन, वो बहुत वैल्यू रखता है। मैं डिसिप्लिन था इसलिए मैं 9 वर्ष सोबर, मैं डिसिप्लिन हूं इसलिए मेरा बिजनेस बाहर में अच्छा चलता है, मैं डिसिप्लिन हूं इसलिए मेरा हर काम होता है। अगर मैं पुराना चीज को खाली रिग्रेट करता रहूं कि ना मेरा दोस्त तो उधर में है, मेरा दोस्त तो कनाडा में है, मेरा साथ एक साथ एमबीए किया था, अभी कनाडा में है, कोई काम आएगा? कुछ काम नहीं आएगा। तो कॉस्ट ऑफ रिग्रेट इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ डिसिप्लिन इज एवरीथिंग। बोलो जी, बुझिसा? हाँ? तो ये रिग्रेट करना छोड़ के कॉस्ट ऑफ डिसिप्लिन का जो कॉस्ट होता है, जो कीमत होता है, उसका रिजल्ट भी बड़ा स्वादिष्ट मिलता है। इसीलिए डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ए ह्यूमन लाइफ। हाँ? और मैं एक बात बोलता हूं, दिस इज फॉर ऑल ऑफ द पीपल। आप जो मांगेंगे भगवान आपको नहीं देगा। गॉड विल नॉट गिव यू व्हाट यू वांट, बट गॉड विल गिव यू जितना आपको जरूरत है, व्हाट यू नीड एग्जैक्टली। आप सोचिए अपना जिंदगी में, हर एक आदमी सोचिए, हर एक आदमी ऑनेस्टली सोचिए, आपको वो तो मिल रहा है जो आपका नीड है, मिल रहा है कि? बट व्हाट यू आर वांटिंग you will not get it। हाँ? मैं अपना जिंदगी में मुझे क्या चाहिए जानता है? मुझे चाहिए एक मर्सिडीज। आई नीड ए मर्सिडीज। कॉस्ट विल बी अराउंड 1 करोड़ 1.5 करोड़। अब भगवान हमको नहीं देगा, भगवान हमको नहीं देगा। भगवान हमको ये दिया है, एक स्कूटर दिया है, हाँ? चलने के लिए एक स्कूटर दिया है, और आई एम ग्रेटफुल टू दैट कि मेरा जो नीड है वो तो भगवान दे रहा है। मैं जो मांगता हूं वो नहीं देगा, लेकिन मेरा जो नीड है वो डिसीजन कौन लेगा? गॉड इज देयर टू टेक द डिसीजन। गॉड इज देयर टू टेक द डिसीजन। तो इसीलिए आदमी तभी संतुष्ट रह सकता है जब वो सोचता है कि मेरा जो नीड है वो तो भगवान फुलफिल कर रहा है, मैं जो मांग रहा हूं वो नहीं भी दे सकता है। तो इसीलिए एक डिसिप्लिन रूटीन वो एक आदमी के लिए, हम लोग का जैसा एक रिकवरी आदमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और तभी हम लोग ग्रो कर सकता है। इट इज नॉट लाइक दैट कि आज मेरा मर्सिडीज है नहीं है तो आई कैन नॉट हैव द मर्सिडीज। आई विल हैव द मर्सिडीज मे बी आफ्टर 5 years, मे बी आफ्टर 10 years। एवरी स्कोप इज देयर। वो आऊंगा, मैं एक एक करके आऊंगा, ठीक है? तो सेकेंड पॉइंट इज क्लियर और नॉट? नो साउंड फ्रॉम बैक साइड। यस। सो सेकेंड पॉइंट आपका, आप थर्ड पॉइंट में आता हूं। थर्ड पॉइंट इज पेशेंस। पेशेंस, धैर्य, धैर्य, धैर्य। बोलो जी, धैर्य। बुझा? एकदम धुनिया हाई दिशा स्माइल दी लगी तो एनुका कोई बोरिया लाइवर आगत गुसी जावा। धैर्य, पेशेंस। सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम पेशेंस में हो जाता है यार, नहीं होता है? सबसे बड़ा पेशेंस ना। आप मान लो तेरा एंथो है, पूरा फुल्ली एंथो, ये मुझे रिकवरी चाहिए, आई नीड द रिकवरी। हाँ? बहुत लड़का को देखा ही नहीं, आई नीड द रिकवरी। और क्या उसका बाद वो डिटरमाइंड भी है, ही इज डिटरमाइंड ऑल्सो, बट ही डोंट हैव दैट पेशेंस। एक चीज में सबसे बड़ा चीज होता है, अगर तीनों चीज एक साथ दे दिए के उत्साह। एक आदमी, ओके, अमिताभ मजूमदार उत्साह है, ओके, राइट। अमिताभ मजूमदार डिटर्मिनेशन है, ओके, राइट। अमिताभ मजूमदार पेशेंस है, रॉन्ग।
नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो कोई काम का होगा? हाँ? कुछ नहीं होगा। तो एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड विद वन अनदर, ये तीनों चीज। ओके, सपोज मैं एक बात बोलता हूं, सपोज कोई आदमी जाके रिलैक्स कर गया, कोई आदमी जाके रिलैक्स कर सकता है, कोई बड़ा बात नहीं, मैं भी क्या था भाई, दिस इज नॉट ए बिग इशू। वो तो एक एक्सीडेंट है, मैं मानता हूं दैट इज एन एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट होना तो वो अपना किस्मत में है या अपना कर्म में भी है, लेकिन वो एक्सीडेंट करके अगर वो बाउंस बैक नहीं करेगा, वो किसका दोष है? अपना दोष है, अपना दोष है। इसीलिए एक्सीडेंट होना अपना दोष नहीं है, लेकिन बाउंस बैक ना करना ये अपना दोष है। ओके, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं? बहुत लड़का इधर में है, जैसा मेरा भाई ओ सेकेंड टाइम आया। आई एम नॉट सेइंग दैट ही कैन नॉट डू, वो कर पाएगा, क्योंकि वो बाउंस बैक किया, वो बाउंस बैक किया। जो आदमी बाउंस बैक नहीं करता है, दैट इज हिज फॉल्ट। अगर उसका एक्सीडेंट हुआ, उसका थोड़ा बहुत फॉल्ट है, ठीक है, रिकवरी आएगा। हाँ, रिलैक्स इज अ पार्ट ऑफ रिकवरी, उसी को बोलता है रिलैक्स इज अ पार्ट ऑफ रिकवरी। अगर वो बाउंस बैक नहीं करता है, तो उसका भूल उसका। ये बाउंस बैक करने का जिसका मन में रहता है, जैसा मेरा भाई खुद आया, ही बाउंस बैक, वो बाउंस बैक किया, और बाउंस बैक करने का बाद उनको वो रिकवरी मिलेगा। बट उसके लिए क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए भाई। तो वो पेशेंस आपको लाना है। ओके, तो ये बाउंस बैक जो नहीं करता है, मेरे से तो नहीं होगा, मेरे से तो होने वाला नहीं है, वो वो नीचे में करने वाला वो कुत्ता बन जाता है, और क्या होता है? एक अननेचुरल डेथ होता है। तो बाउंस बैक जो होता है, जो बाउंस बैक वर्ड है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए ह्यूमन बीइंग लाइफ। अभी इधर में आता हूं, मैं यहां पे आता हूं। I have come to this for not to stay this far, I have to move on। ये जो पेशेंस जो होता है, पेशेंस, आज यहाँ पे आप लोग हैं, खाली यहाँ पे रहने के लिए आप लोग नहीं है, आप लोग को मूव ऑन करना है, मूव ऑन, मूव ऑन। मैं यहाँ पे हूँ, मेरा जिंदगी 9 साल हुआ, 9 साल चल रहा है, बस मुझे इधर में स्टॉप करना नहीं है। क्या करना है मुझे? मूव ऑन करना है। और मूव ऑन करने के लिए क्या चाहिए? पेशेंस। उसका साथ क्या चाहिए? डिटर्मिनेशन। उसका साथ हर एक दिन एक नया उत्साह क्रिएट करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे खाली 9 साल में नहीं रहना है, 10 साल बनाना है, 11 साल बनाना है, या 20 साल बनाना है, 25-30 साल बनाना है। और उसके लिए I have to have patience, I have to have been determined, I have to have been उत्साह, अपना मन में उत्साह रखना पड़ेगा। तो आज आप लोग एक बात सोचिए, ये जो सारा बात, तीनों चीज इंटरलिंक नहीं है। हाँ? आपका कितना दिन हो गया ना लेते हुए, ड्रग नहीं ना लेते हुए? 18 days you are away from drug। हाँ? तो ये आपको मानना पड़ेगा, दिस इज ए अचीवमेंट फॉर यू। जो आदमी 1 घंटा ड्रग नहीं होने से माथा नष्ट हो जाता था, वो आज 18 days you are away from your substance। ओके, बट आप अगर सोच लिया यही खाली मेरा डेस्टिनेशन है, नो, यू हैव टू मेक इट 19 days, you have to make it 20 days, you have to make it 1 month, you have to make it 1 year।
and then 10 years, 20 years, 50 years. Okay? That is the thing. मुझे एक जगह में रहना नहीं है, मुझे मूव ऑन करना है, मूव ऑन करना है. और वो होगा कैसे? How it is possible? If you have got that उत्साह, if you have got that determination, and if you have got patience, तभी आप कर पाएंगे यार. आफ्टर 15 years, आफ्टर 10 years आदमी रिलैक्स कर जाता है. क्यों? बिकॉज उन लोग का वो उत्साह खत्म हो गया. मेरा हो गया, 10 साल हो गया ना, 10 साल हो गया मेरा. अब क्या करना है? अब मीटिंग क्यों जाना है? अब स्पिरिचुअल प्रोग्राम क्यों करना है? तो उसका क्या होता है? उत्साह खत्म हो जाता है. इज नॉट डिटरमाइंड. और उसका पेशेंस भी रिड्यूस. और उसको क्या होता है? बाबा जी का चुल्लू. तो इसीलिए हर वक्त हम लोग का हर वक्त हम लोग को भूलना नहीं चाहिए. हमेशा उत्साह कैसा चीज होता है जो हमेशा उसको इंक्रीज किया जाता है. उत्साह तो সদায় বড়াবো পারেন না, ইন দ্য পজিটিভ ওয়ে. ওকে, উৎসাহটো বড়োৱা, ডিটারমাইন্ড আৰু স্ট্রং হ'ব পারেন না. हाँ? और उसके लिए ये दोनों चीज का साथ सबसे बड़ा चीज होता है पेशेंस. तो ये जो आज तीनों चीज को इंटरलिंक करके मैं बोल रहा हूं, आप लोग को नहीं लगता है ये रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? तो और आता हूं मैं, और एक पॉइंट में आता हूं. इसमें दो गोल्डन स्टेटमेंट. डार्कनेस नाइट विल प्रोड्यूस द ब्राइटेस्ट स्टार. एक गोल्डन स्टेटमेंट लिख लीजिए. Darkness night will produce the brightest star. थोड़ा बहुत समझ में आएगा? बोलिए. सबसे अंधेरा रात एक सबसे उजाला वाली. वो उजाला हुआ सितारा बनना है दोस्त. वो उजाला हुआ सितारा अपना अपना स्टेट में बनना है. हाँ? लिख लो. Darkest night will produce the brightest star. जब कभी बहुत अंधेरा रहता है ना, कभी बहुत अंधेरा रहता है, उस दिन एक आप आकाश में देखिए एक सितारा रहेगा चमकता हुआ. और darkest night will produce. यहाँ पे सबसे जो सोचता है मैं सबसे डेंजर ड्रैगेडिक हूं, वही सबसे ब्राइटेस्ट स्टार बनेगा. लेकिन मैं बोल रहा हूं, यहां पे जो सोचता है कि मैं बहुत बुरा एडिक्ट था, और घर से जो बोलता है इसका यह केस था, ये केस था, पेडलिंग में पकड़ा गया, वो हुआ, तो मैं हर एक गार्जियन को बोलता हूं, जितना डेंजर स्टोरी सुनाता है दुनिया, मैं बोलता हूं आपका लड़का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार हो. दिस इज ट्रू यार. This is true. मुझे सब लोग सोचा था पहले तो ये मर जाएगा. और पुलिस का तो कितना केस. हर 7 दिन 10 दिन का अंदर में एक बार तो पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ता है. उसका बाद कितना क्या करते. आज तो वही आदमी जाके, आज मैं लास्ट ईयर मैं पुलिस का लिए ड्रग एडिक्शन के लिए मैं कैंपेनिंग कर रहा था. वही आदमी तो अंधेरे में निकला हुआ ही सबसे उजाला सितारा बनता है. तो हर एक हम लोग एक सितारा बन सकता है. तो वो सितारा बनने के लिए हम लोग को उत्साह चाहिए. वो सितारा बनने के लिए हम लोग को डिटरमाइंड होना पड़ेगा. वो सितारा बनने के लिए हम लोग को पेशेंस चाहिए कि नहीं? तो कितना इजी है. मुझे तो बहुत इजी लगता है अगर सोचता हूं तो. और व्हाट इज बैड इन इट? कौन अपना जिंदगी नरक बनाना चाहता है? सभी तो अपना जिंदगी बहुत अच्छा स्वाद बनाना चाहते हैं. तो हम लोग का प्रॉब्लम कहां है? और हम लोग क्यों नहीं सहेंगे
दे दीजिए जिसका वजह से हम लोग को रिकवरी में आने में प्रॉब्लम होता है। मुझे तो नहीं लगता है। हाँ बोलो सर, रिकवरी में आने में उसी को प्रॉब्लम होता है ना सर, जो सर वो जो नशा का ना अच्छा बात को सोचता है, उसका ना बुराई को नहीं सोचता। आप बोलता है नशा छोड़ने के लिए आपको वो बुराई खींचता है। नहीं सर, नशा छोड़ने के लिए नशा का वो किक को नहीं सोच के वो नशा का जो तकलीफ मिला उसको सोचना चाहिए। एग्जैक्टली वो भाई बोल रहा है कि हम लोग नशा इसलिए नहीं छोड़ सकता है क्योंकि हम लोग वो किक के बारे में सोचता है, उसका जो बुराई है उसका बारे में नहीं सोचता है। यही आज बोल रहा है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव थिंकिंग एंड नेगेटिव वो आ रहा है आपका बारे में एकदम एग्जैक्टली वो चीज आ रहा है, वो चीज आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट में आ रहा है। अभी ये जो आपका वो तत् कर्मा बोलेगा, तत् कर्मा टी तत् कर्मा क्या होता है, हाँ वो हम आएगा आपका पॉइंट। तो यहां पे बोला गया है जो गोल्डन स्टेटमेंट में कि हमेशा अंधेरे में ही एक उजाला निकलता है, और हम लोग का भगवान का दया से हम लोग को एडिक्ट बनाया। अब बहुत लोग बोलेगा कि ये क्या आदमी है रे, ये एडिक्ट है और रिकवरी एडिक्ट है और अपना एडिक्शन को प्राउड करता है। यस, आई प्राउड ऑफ माय एडिक्शन बिकॉज आई एम अबाउट नॉर्मल पर्सन। एक नॉर्मल आदमी जो काम करता है उससे मैं ट्रिपल काम कर सकता हूँ, और हम लोग हर एक सकता है, क्योंकि हम लोग को इंटेलिजेंस तो दिया है ना, तो सॉलिड दिया है जो एक नॉर्मल आदमी का नहीं रहता है। नॉर्मल आदमी को नहीं रहता है। अभी हम ये उसका बाद एक इंटेलिजेंस के का आप लोग का एग्जाम्पल देंगे, एक आदमी को लेके यहाँ तो बाद में हाँ, तो उसका बाद हम लोग एक ब्राइटेस्ट स्टार बन सकता है। जैसे हम लोग एक अंधेरे में था ना, अंधेरा रास्ता नहीं है, डार्क, उसी में से एक ब्राइटेस्ट स्टार निकलेगा। मेरा एक बहुत बड़ा इच्छा है, मेरा एक बहुत बड़ा इच्छा है कि हर एक स्टेट में एक दो ब्राइटेस्ट स्टार तो है, अब उसको पॉलिश करना है, वो हीरा को पॉलिश करना है। और मैं चाहता हूं वो हीरा, वो मेघालय का हो, अरुणाचल का हो, नागालैंड का हो, जहां का भी हो, वो हीरा को पॉलिश करके आप लोग का हाथ में, स्टेट का हाथ में दे दूं, लीजिए आपका हीरा, वो चमकेगा। तो व्हाट इज बैड इन इट? कहां खराब? तो दिस शुड बी द थिंकिंग, वही आदमी का थिंकिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैं अभी बोल रहा हूं कि हम लोग को रिग्रेट में जाके कोई फायदा नहीं होगा। डोंट गो इन द रिग्रेट पार्ट। यू थिंक एज दैट आई एम फॉर्चुनेट दैट आई एम एन एडिक्ट बट आई एम इन रिकवरी, एंड नाउ इन द पॉजिटिव वे जो हम लोग का अबव नॉर्मल थिंकिंग कैपेसिटी है उसको हम पॉजिटिवली यूज करके फॉर माई वेलबींग and for the well-being of the society. This should be the thinking. अभी नेक्स्ट आता हूं और एक गोल्डन स्टेटमेंट लिख लीजिए। फॉलिंग डाउन इज एन एक्सीडेंट, फॉलिंग डाउन इज एन एक्सीडेंट, बट स्टेइंग डाउन इज योर चॉइस। Falling down is an accident, but staying down is your choice. क्या बोला है अभी? Falling down is an accident, but staying down is your choice. गिरना एक एक्सीडेंट है, पर गिरे रहना वो आपका चॉइस है। गिरना एक एक्सीडेंट है, हैं? गिरना एक एक्सीडेंट है, और गिर के पड़ा रहना वो आपका चॉइस है कि नहीं? हाँ? गिर के पड़ा रहना आपका चॉइस है। तो इसी चीज से हम लोग क्या सीखता है? मैं एक एग्जांपल, ये जो गोल्डन स्टेटमेंट में लिख के लाया हूं, मुझे एक चीज याद आ रहा है। When I came to the recovery, मेरा हाथ में पैसा नहीं था। I have got only
20 रुपीज 30 रुपीज हमको मिलता था, तो हाउ आई कैन अर्न द मनी? आई हैव गॉन टू ईच एंड हॉस्पिटल, आई हैव गिवन बायोडाटा एंड ऑल, कोई हमको रख नहीं सकता बिकॉज आई एम एन एडिक्ट। सब लोग सोचता है एक एडिक्ट को क्यों नौकरी देगा? आई हैव गॉन टू मेनी रिहेबिलिटेशन सेंटर, बहुत को बोला कि हमको रख लीजिए, हमको खाना और रहने का देने से हो जाएगा, बट नो वन इज एग्री, क्योंकि मैं बहुत बार रिलेप्सी हूँ, 10 बार रिलेप्सी हूँ, तो हमको कोई रख नहीं पड़ा। तो ये तो एक्सीडेंट है ना, एक्सीडेंट है ना, क्योंकि मुझे कोई नहीं रखना चाहता है। अभी मैं गिर गया, मेरा हाथ में क्या 20 रुपया, मैं गिर गया, अभी उठने का रास्ता तो मेरा, मैं गिर के क्या कर सकता था? 2 ऑप्शन था, या तो मैं अपना सब्सटेंस को ले सकता था और वही चोरी, वही इंसेंटिव वर्क्स कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा ना, मैंने क्या किया? मैंने आयुष पे दिया, डोर टू डोर सेल किया, डोर टू डोर सेल किया, और मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि वो भी तो मेरा एक मेहनत है? तो आई हैव डन दैट, और मेरा 1200-1500 रुपया जो ऑनेस्टी का पैसा आता था, उससे 200 रुपया खर्चा होता था, बाकी 1200 रुपया मैं सोसाइटी में लगा देता था, सो दैट इट कैन इंक्रीज। ऐसा ही मैंने अपना जिंदगी का सर्कल स्टार्ट किया, और आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं यहाँ पे बैठा हुआ। सो एक तो चीज है, एक्सीडेंट जो होता है वो चॉइस आपका नहीं है, बट रिकवरी, एक्सीडेंट होके गिरे रहना वो आपका चॉइस है कि नहीं? अभी आदमी लोग बोलता है यार, पूरा कोरोना हो गया, वो हो गया, नौकरी नहीं है, वो है, मुझे हंसी आता है। आई लव, काम तो बहुत पड़ा हुआ है यार, बहुत पड़ा हुआ है। अगर कोई लड़का को बोलेगा कि तुझे मैं 500 रुपया देता हूं, एक तामुल पान का दुकान दे दे, 1000 रुपया दे देता हूं एक तामुल पान का, वो लड़का बोलेगा आप पागल है क्या, मैं तामुल पान का दुकान दे सकता हूं? तो वो लड़का कहाँ वो रिकवरी में आएगा? बोलिए। मैंने एक बार एक क्लास में पूछा था, तो যাই কি করিবি দাদা, এখন রেস্টুরেন্ট খুলি, পয়সা কর দাদা, ঘৰৰ পৰা লম। মই কৈছো নহয় নহয়, ঘৰৰ পৰা ল'ব নালাগে, तो এটা काम कर, तुम एक काम करो, 10,000 रुपीज देके तुम्हारा एक वो दुकान पड़ा हुआ है ना, उधर में कुछ नहीं है, उसमें तामुल बिक्री करना शुरू कर, पान तामुल, हाँ ये सब चॉकलेट वॉकलेट बिक्री करना। दादा क्या बात बोलता है, मैं एक ग्रेजुएट हूं, तामुल पान का दुकान दूंगा? तो दिस इज द प्रॉब्लम विद अस। तो हम लोग को गिरा, हम लोग जब गिरता है वो हम लोग का फॉल्ट नहीं, लेकिन गिरने से वो पड़ा रहना वो हम लोग का फॉल्ट है। हम लोग का उठने का रास्ता है, बहुत रास्ता है, मैंने कर चुका हूं, मैं अपना जिंदगी में कर चुका हूं, और आज मुझे सक्सेस, आज मेरा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा एक ये सेंटर है, एक लेबोरेटरी है, मेरा दूसरा और बाहर में बिजनेस है, और क्या चाहिए बोलिए? लेकिन दिस इज नॉट द एंड, दिस इज नॉट द एंड, इससे भी आगे जाना पड़ेगा। वो जो इसका आगे स्टेप में बोला था ना, इससे भी आगे जाना पड़ेगा, और अपना जिंदगी में और डिटरमाइंड होना पड़ेगा, और अपना जिंदगी में उत्साह क्रिएट करना पड़ेगा, और कोई नया प्रोजेक्ट में हाथ देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जिंदगी में अपना कर्म ही अपना रिलीजन है। आवर कर्म इज आवर रिलीजन, आवर कर्म इज आवर धर्म है। तो कितना सुंदर ये चीज ये सब में मिलता है? तो इसीलिए यहां पे बोला है कि बाउंस बैक करना, एक आदमी को बाउंस बैक करना, हम लोग का जैसा एक आदमी को बाउंस बैक करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाउंस बैक करना नामुमकिन नहीं है,
इट इज इजी बट वी हैव टू अप्लाई सम टूल्स एंड टेक्निक जो हम लोग आज बात कर रहे हैं। तो अभी हम लोग लास्ट पॉइंट में आएगा। ये है भगवत गीता का एक बात, तत् तत् कर्मा, TAT TAT, तत् तत् कर्मा। तत् तत् कर्मा क्या होता है? व्हाट इज तत् तत् कर्मा? एनीवन? तत् तत् कर्मा कभी सुना है ये बात? कर्मा तो सुना है, पर तत् तत् TAT तत् तत् कर्मा नया चीज। तत् तत् कर्मा यह भगवत गीता का है। तत् तत् कर्मा मीन्स आप एक गोल्डन स्टेटमेंट लिखिए, एक्सेप्ट द फेवरेबल, एक्सेप्ट द फेवरेबल एंड रिजेक्ट द अनफेवरेबल। Accept the favorable and reject the unfavorable. अभी ये तत् तत् कर्मा का ऊपर में आएंगे। ये लिख लिया ना? हाँ? किसो? आको एबार अपनी जोरे को तीजे है। आको एबार को? हाँ, ओके। Accept the favorable, accept the favorable and reject the unfavorable. Reject the unfavorable, accept the favorable. अभी आप लोग को क्या लगता है व्हाट इज फेवरेबल? अभी आपको क्या लगता है व्हाट इज फेवरेबल? अभी सुनना आपके लिए फेवरेबल है कि नहीं? Yes sir. है? सुनना आपको लिए फेवरेबल है। और रिजेक्ट द अनफेवरेबल। सपोज मैं बोलता हूं, सपोज मेरा मोबाइल नहीं है अभी, आई हैव केप्ट द मोबाइल इन द ऑफिस, दैट इज अनफेवरेबल। व्हाई आई हैव केप्ट द मोबाइल इन द ऑफिस? बोलिए तो। ऑलवेज आई हैव टू कीप द मोबाइल इन माय ऑफिस, व्हाई? एग्जैक्टली। जब मैं बोलता हूं अगर मेरा मोबाइल रिंग होता है, दैट इज अनफेवरेबल फॉर मी। अगर मेरा रिंग होगा तो वहां पे पकड़ लेगा एंड आई विल कॉल बैक ना, क्योंकि मेरा क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा ना। तो एक्सेप्ट द फेवरेबल, अभी मेरे लिए फेवरेबल है टू गिव द राइट इंफॉर्मेशन टू यू, नॉट टू टेक द मोबाइल एंड मैं बात करना तो मेरा फेवरेबल नहीं होगा। दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड तत् तत् कर्मा, गोल स्टेटमेंट। नाउ मेरा गोल स्टेटमेंट इज दैट कि मैं आप लोग को अच्छा से कुछ दे पाऊं, सो दैट आपका जिंदगी एक सोबर लाइफ में आए। दैट इज कॉल्ड तत् तत् कर्मा। अभी आप लोग का एक्सेप्ट द फेवरेबल, आप लोग का फेवरेबल क्या है? अभी आप लोग का सुनने का काम है, या आप लोग अगर मैं एक पॉइंट खत्म करता हूं तो आप लोग कुछ बात पूछ सकता है, ओके, दैट इज योर थिंग। नहीं तो आप और एक काम कर सकता है, ओ माँ मेरा पेट का बीमार इतना दुख रहा है, ऐसे बोलने से हम बोलेगा आप अंदर में जाइए और रेस्ट लीजिए। दैट इज अनफेवरेबल। समझ में आया ना? सो उसको बोलता है आप जो आदमी अपना गोल स्टेटमेंट में अपना निशाना लगा रहा है, जो आदमी अपना गोल स्टेटमेंट में अपना निशाना लगा रहा है, वो आदमी को जिंदगी में सक्सेस मिलना ही मिलना है। वो जो रहता ना ओलंपिक में, वो कुछ ऐसा बोर्ड रहता है और उसमें निशाना लगाता है ना, लगातार आप अपना गोल स्टेटमेंट में निशाना लगाता रहिए, देखिए आप सक्सेस होगा ही होगा। एक्सेप्ट द फेवरेबल एंड रिजेक्ट द अनफेवरेबल। जो आपका फेवरेबल नहीं है उसको रिजेक्ट कीजिए। मैं तो बोलता हूं कि आप एक लिस्ट बनाइए, यहाँ पे एक लिस्ट में आप फेवरेबल, आपका जो दोस्त, आपका जो रिलेटिव्स, उसका एक लिस्ट बनेगी। जिसका साथ आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है उसको आप फेवरेबल लिस्ट में डालिए, जिससे आपको नेगेटिव वाइब्रेशन मिलता है उसको आप
अनफेवरेबल लिस्ट में डाल दीजिए, क्योंकि हर एक आदमी का जो है ना, आप लोग जानता है कि नहीं, कि आप लोग नहीं जानता है क्या मुझे ये आदमी से पॉजिटिव मिलता है, ये आदमी से नेगेटिव मिलता है, जाने ना अभी जानता है, वी नो। सो आप, मैं तो बोलता हूं आप यहाँ पे बैठ के लिस्ट बना लीजिए, जो हु इज द फेवरेबल पर्सन, जिससे आपको बात करके पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा, जिससे आपको बात करके नेगेटिव एनर्जी मिले। यहाँ पे 90 आदमी है, आप हर एक आदमी से पॉजिटिव नहीं मिल सकता है। कोई आपको बोलेगा यार वो वेंटिलेटर देखो, थोड़ा अरे आप देख लिया तो वो वेंटिलेटर देखो, अगर इसको काटा जाता है तो इससे निकालने के लिए इजी होगा। तो आप अगर सोचता है नो दिस इज रॉन्ग, तो आप उसको अवॉइड ही कर दीजिए, वो आदमी से बात करना, वो आदमी से बात करना, क्योंकि दिस इज द माइंड, नो दिस इज द माइंड। आप जितना नेगेटिव बात करेंगे उतना ही आपको अट्रैक्ट करेगा, माइंड अट्रैक्ट करेगा। तो बेटर उससे आप नाता ही काट दीजिए। आई डू लाइक दैट। मेरा गोल स्टेटमेंट क्या है? सपोज आदमी का, हर एक आदमी का दूसरा गोल स्टेटमेंट रहता है, आपका भी रहेगा। सपोज आपका फैमिली लाइफ में एक गोल स्टेटमेंट दूसरा रहेगा, बिजनेस लाइफ में आपका गोल स्टेटमेंट दूसरा रहेगा, सोशियली आपका गोल स्टेटमेंट दूसरा रहेगा, पॉलिटिक्स में आदमी का गोल स्टेटमेंट दूसरा रहता है कि नहीं? एक आदमी का 10 गोल स्टेटमेंट रह सकता है। ओके, अभी मैं अपना गोल स्टेटमेंट में, मेरा जो गोल स्टेटमेंट है, सपोज इन माय फैमिली आई हैव गॉट ब्रदर, आई हैव गॉट सिस्टर, मेरा गोल स्टेटमेंट ये है कि हम लोग यूनाइट रहने का कोशिश करता है ना। मेरा गोल स्टेटमेंट हम लोग यूनाइटली रहना चाहिए, 3 भाई 1 बहन है, तो मेरा गोल स्टेटमेंट वो है। मैं वो गोल स्टेटमेंट में जब तीर झांकता हूं तो मैं दूसरा के बारे में नहीं सोचता हूं। कोई अगर बोलेगा मेरा वो तेरा मेरा भाई ऐसा है, तेरे बात ऐसा करता है, आई डोंट गो फॉर दैट, दैट इज अनफेवरेबल। वो मेरा गोल स्टेटमेंट के अंदर में नहीं गिरता है ना, तो उसको मैं रिजेक्ट कर देता हूं, अनफेवरेबल। समझ में आ रहा है? सपोज आई हैव गॉट माय डायग्नोस्टिक सेंटर। अब बहुत लोग ऐसा बोलता है तेरा डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं चलेगा, तेरा डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? अभी कोरोना का टाइम है, वो है, तो दीज आर द अनफेवरेबल। बेटर टू कट दिस पीपल फ्रॉम माय लिस्ट so that I will not get a negative impact in my brain। और ये नेगेटिव इम्पैक्ट जितना आप उसको बनाइए इधर में, दिस इज द गोल्डन चांस फॉर यू। फेवरेबल अनफेवरेबल आप लोग को मालूम है कौन फेवरेबल है कौन और मैं तो बोलता हूं आप लोग को जीवन में एक मेंटर लेना चाहिए। मेंटर व्हाई मेंटर इज नेसेसरी? एक मेंटर आपको कभी नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं देगा, he will always give you positive vibration, that is the most important है। और इसीलिए मैं बार आप लोग को बोलता हूं कि you people should go for alcoholic anonymous और narcotic anonymous, क्योंकि नार्कोटिक एनोनिमस या अल्कोहलिक एनोनिमस में आपको पॉजिटिव चीज ही मिलेगा। वो फोरम में कभी नेगेटिव बात होता ही नहीं है। Why I am connected to alcoholic anonymous, narcotic anonymous? I am connected directly. दिन में किसी ना किसी से बात करता हूँ, because they are my favorable, because I get positive energy from them। और मैं तो घर का पास में जो क्लब का लड़का से ज्यादा बात नहीं करता हूँ, लेकिन इतना मैं रिलेट नहीं होता हूँ, क्योंकि बार जो लड़का एक ही साथ रहता है, ये इसका बदनाम करता है, ये इसका बदनाम करता है, और इससे हमको नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। बेटर टू अवॉइड देम। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है सबको? सो दिस इज द वे जो आदमी को एक सोबर लाइफ, एक हैप्पी लाइफ, आपका जो दिल में है, आपको जो दिल में अचीवमेंट करने का इच्छा है या वो आप कर पाएंगे। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं। खाली आपको क्या चाहिए? पहले तो क्या? उत्साह, उसका बाद डिटर्मिनेशन, उसका बाद पेशेंस,
उसका बाद तत् तत् कर्मा, तत् तत् कर्मा। ये जो चारों बातें अगर आपने अपना जिंदगी में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, अगर आपका मन में एक उत्साह जागृत हो गया, कोई माइका लाल नहीं है आपको आपका प्रोग्रेस से रोक पाएगा। नो वन, कोई रोक नहीं पाएगा। मैं जानता हूं कि मुझे मेरा प्रोग्रेस को बहुत लोग अच्छा नहीं पाता है, पर मैं जानता हूं कि वो जो उजाला अंदर में जागा हुआ है वो उसको बुझा नहीं पाएगा, कोई नहीं पाएगा। तो क्या करता हूं मैं, और डिटरमाइंड हो जाता हूं, मेरा मन में और उत्साह पैदा होता है, मेरा मन में और पेशेंस लेवल बढ़ जाता है, और मैं ज्यादा तक कर्मा मैं अपना जिंदगी में फॉलो करता हूं। प्रोग्रेस होना तो मस्त है, प्रोग्रेस तो होगा ही होगा। तो आप लोग भी ये टेक्निक आप लोग काइंडली यूज कीजिए, आप ये टेक्निक यूज कीजिए। किसी को बुला, आप लोग काइंडली ये टेक्निक यूज कीजिए, ये चारों टेक्निक, एंड यू विल गेट ए ग्रेट लाइफ। अभी यहाँ पे तो लिखा है, यहाँ पे मैं एक चीज और, हम लोग का और एक गोल्डन स्टेटमेंट लिख लीजिए। तो मैं ये सब लिख के लाया, और एक गोल्डन स्टेटमेंट, यू गॉट टू डू व्हाट इज राइट, you got to do what is right, not what is, आप लिखिए, you got to do what is right, आपको वही करना है जो राइट है। हाँ, लिखिए, not what is do which is easy, not which is easy, not which is easy। हम लोग का क्या रहता है, हम लोग का समझ में आ रहा है, हम लोग को वही करना चाहिए जो हम लोग के लिए राइट है, सही है। लेकिन हम लोग क्या होता है, हम लोग वो करता है जो हम लोग के लिए इजी होता है। वो इजी होने वाला काम मत करिए, जो राइट होता है वही काम कीजिए। समझ में आ रहा है? जो हम लोग के लिए इजी होता है, हम लोग हमेशा इजी और सॉफ्टवेयर में ढूंढता है कि नहीं ढूंढता है? कौन आदमी इजी और सॉफ्टवेयर वे से अपना जिंदगी को प्रोग्रेस ला सकता है? कोई तो आज तो मैंने देखा नहीं। देयर इज नो इजी एंड सॉफ्टवेयर वे। तो हम लोग तो एक ऐसा आदमी है जो इजी और सॉफ्टवेयर वे चाहिए, और उससे हम लोग को जीवन में कुछ नहीं मिलता है। और इसीलिए what is right we have to do it, what is easy that is not our work। ये एक गोल्डन स्टेटमेंट। और आप लोग को बार बार मैं एक बात बोलता हूं, अवॉइड बैड कंपनीज। वो दानव, वो घोस्ट, बैड कंपनी मीन्स घोस्ट, ए टीम ऑफ घोस्ट, उससे आप लोग को दूर रहना है। बढ़िया, नाइस स्माइल, यू हैव गॉट ए नाइस स्माइल, ब्यूटीफुल स्माइल, ओके। तो वो बैड कंपनी घोस्ट का तरह, रावण का तरह होता है, रावण का नाम सुना है ना? हाँ, रावण का तरह होता है। आपको रावण को छोड़ के भगवान श्री कृष्ण का पास आना चाहिए, विथ ए गुड कंपनीज, विथ ए गुड कंपनीज। तो ये जो बैड कंपनीज है, आपको हमेशा आपका माइंड में नेगेटिव वाइब ही डालेगा, पॉजिटिव वाइब नहीं डालेगा। और जो आपका पॉजिटिव आदमी से जब आप मिलेंगे, ही विल ऑलवेज गिव यू द पॉजिटिव वाइब। ये चीज आपका जो गोल स्टेटमेंट है, गोल स्टेटमेंट, एक गोल स्टेटमेंट होता है ना, जैसा रिकवरी में हम लोग का गोल स्टेटमेंट है, वन डे एट ए टाइम। आज का दिन मुझे नशा से दूर रहना है कि नहीं? गोल स्टेटमेंट। तो वो गोल स्टेटमेंट आपका दूसरा में, सपोज आपका बिजनेस में, कि मुझे एक गोल सेट कर लिया कि विद इन 5 years आई वांट टू बी लाइक दैट,
उसके लिए आपको टक टक कर्म करना पड़ेगा। वो गोल स्टेटमेंट का ऊपर भी काम करना पड़ेगा, उसका बाद अलग काम नहीं करना पड़ेगा, हैं? वो गोल स्टेटमेंट का अंदर जो करता है उसको ही करना पड़ेगा, हैं? तो आप अगर सपोज यू आर ए मिनिस्टर ऑफ होम मिनिस्टर and you are trying to do the agriculture work, that will not work, वो काम नहीं होगा। सपोज मैं होम मिनिस्टर हूं और मैं जाके एग्रीकल्चर का बात कर रहा हूं, ये तो मेरा काम नहीं है ना। सो आपका गोल स्टेटमेंट क्या है, उसमें आप काम कीजिए, तभी एक आदमी को अपना जिंदगी में सक्सेस मिलता है। दैट इज कॉल्ड तत् तत् कर्मा। स्टिक टू योर गोल स्टेटमेंट। और इसीलिए हम लोग को ये जो आज सेशन में हम लोग ये किया, तो इसीलिए आप लोग को ये अपना जिंदगी में, मैं सोचता हूँ आप लोग को थोड़ा बहुत तो कुछ